22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। इसी क्रम में दशरथ समाधि स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों ने सफाई अभियान चलाया और झाड़ू लगाकर पूरे प्रांगण को साफ किया। दशरथ समाधि में भगवान श्री राम के पिता और राजा दशरथ की समाधि है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि समाधि स्थल के दर्शन मात्र से जीवन में शनि का प्रकोप कम हो जाता है। इस वक्त हम दशरथ समाधि पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये राजा दशरथ की समाधि है और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और हिंदू धर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इस समाधि को देश दुनिया किस नज़र से देखती है, यही जानने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के महंत हैं संदीप जी, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे और इसका महत्व क्या है, क्योंकि ये राजा दशरथ की समाधि है और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या जो 84 कोस में फैली हुई है। जितने श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं केवल इतना ही पता है उन्हें कि श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू स्नान, नागेश्वरनाथ इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या जो मूल है एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूर्व पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, वो भी एक खरी है गुप्तहरी, जहाँ से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वो हृदय क्षेत्र है, जहाँ इस समय हम सब खड़े हुए हैं, जहाँ महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। नंदीग्राम भरत कुंड, जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था। दूसरा मख भूमि, जहाँ पे महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यह हमारी अयोध्या स्कंद पुराण के अनुसार मूल है। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी के साथ वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन उस समय वो भी ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया तो भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। उस समय वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान इस कार्य में लग गए, वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। उस समय शोध शुरू हुआ। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, यह अयोध्या के 7 हरियों में से प्रमुख हरि विल्लहरी घाट है। चकहरी, चंदहरी, गुप्तहरी, पूर्णहरी, ऐसे हमारे अयोध्या में 7 हरियाँ हैं। हम सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा जगह था जहाँ किसी न किसी का दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पर भरत जी ने अपना हाथ लगा के उस जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पर कुछ नहीं बचता है। अगर त्रेता युग से अगर उसे छोड़ दिया था तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पे ये प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका बने हुए हैं। ये काली काली जो है दाह संस्कार बाद जो पिंड दान किया जाता है वो पिंड वेदियाँ हैं। ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह हैं और ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ऐसे ही खुले में ही हमेशा रहते हैं, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। कहीं भी आप जंग नहीं देख सकते। पूरे विश्व की सबसे पवित्र भूमि है ये। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा महत्व है, अगर शनि की किसी प्रकार की पीड़ा हो तो शनि जी का यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्नि रूपाय केंता वै नमः, अगर इसका पाठ किया जाता है, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। इतना बड़ा प्रभाव है इस स्थल का। जो दशरथ समाधि है वहाँ पर भी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। यहाँ पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा और उसको लेकर के पूरे प्रांगण को साफ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 नदियों के जल से इस पूरे प्रांगण को धोया जा रहा है, ताकि 22 जनवरी को यहाँ पर भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसे धूमधाम से आयोजित किया जा सके। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। बहुत शानदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दोबारा हम लोग सबसे दिव्य दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और ये दशरथ समाधि जो भगवान राम की पिताजी की समाधि थी, उस समाधि पे हम लोग 10,000 दीपों से इसको सजाएंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे और ऐसी दीपावली मनाएंगे जो न भूतो न भविष्य न कभी मनाए थे न कभी मनाएंगे। ऐसी भव्य दीपावली मनाएंगे। बिल्कुल सत्य है। हम लोग यहाँ के जितने भी साधक हैं, इस सिद्धपीठ दशरथ समाधि पौराणिक है, इस सिद्धपीठ के जितने साधक हैं, हमारे प्रमुख जी से लेकर के और सब जितनी पूरी टीम है, सब यहीं पर अयोध्या से तगड़ा उत्सव मनाएंगे और दीपोत्सव मनाएंगे। उस खुशी में, प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में यहाँ पे मनाएंगे, क्योंकि हम लोग ये सिद्धपीठ है, यहीं पे हम लोग पूजन अर्चन सब करते हैं। तैयारी के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे घी के दीपक जलाए जाएंगे,
यहाँ जितने भी मठ मंदिर हैं, देवस्थान हैं, सभी पर साज सजावट फूल माला से हम लोग करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है, क्योंकि हम लोग अयोध्या में जन्मे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग सूर्यवंश कुल में जन्म लिए हैं, हम लोग सूर्यवंशी हैं और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो हम लोग जितना हो सकेगा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत भव्य और दिव्य दीपावली मनाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे दशरथ जी की त्रेता युग में समाधि स्थल है, तब से यहाँ पे लोग आते हैं पूजन करने के लिए। और ये नव्य अयोध्या में हम लोग यहाँ पे जो सफाई का अभियान चल रहा है दशरथ समाधि पे, इस नव्य अयोध्या में हम लोग इस बार ऐसी दिवाली मनाएंगे कि जो दिवाली कभी नहीं मनाई गई है। इस बार ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं दिवाली मनाने के लिए 22 जनवरी को, क्योंकि रामलला हमारे उस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उस दिन मोदी जी कराएंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होंगे, मन में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, मैं बताऊं कि मैं तो काशी से आया बाबा भोलेनाथ की नगरी से, और राम प्रभु के दरबार में जो दोनों एक दूसरे की उपासना करते रहे, सतयुग में भी भगवान राम शिव राम की उपासना करते रहे। हम लोग के ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि इस समय जो एक बड़ा आयोजन 22 तारीख को होने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आमंत्रित किया, 9 दिन का उनका आयोजन है, उसी में हम लोग शामिल हो रहे हैं। जो चेहरे पर वो भावना दिखती है, और अब भावनाओं की बात कर रहे हैं तो इन चेहरों पर जो भाव उमड़ते हैं वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। नलिनी कमलनी जो नृत्य कला में देश का नाम रोशन कर रही हैं, आपने नृत्य कला में तो देश का नाम रोशन किया है मैम, आज कुछ भजन भी आप सुनाने वाली हैं हमको। हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि कथक की मंदिर नृत्य शैली वो आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व से वो उसको प्रारंभ करने के लिए पुनः इसमें प्रयत्नशील रहे हैं, और आज उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं आपको एक भाव में बताती हूँ। कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो हाथ, धनुष बाण लियो हाथ, धनुष बाण लियो हाथ। तो बहुत खूबसूरत, बहुत आज इस से भजन और कर रहे हैं। भारतवर्ष धाम अयोध्या, घर आए प्रभु राम, दरस दीजो मेरी अर्जी है, पहुंचाओ हनुमान। तो हनुमान जी को अर्जी लगा रहे हैं कि हमें वहाँ तक उनके दर्श को। और मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे राम राम बसे अयोध्या धाम। हम इससे शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी गाल। तो श्री राम को अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए आप लोग कुछ अगर कहना चाहे तो? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के संग, अपने जन को तारने श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के संग, अपने जन के तारने श्री कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ। यहाँ तक पहुँचे हैं और रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब 22 तारीख की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्या कुछ है? हम लोग धन्य हो गए, पूरा देश हमारा धन्य हो गया। हम तो किसानों के बीच में काम करते हैं, मुझे पद्मश्री जो मिला है कृषि में मिला है, और किसान कैसे समृद्ध हो उसके लिए कृषि उद्यमी बनाने में हम लोग पूरा प्रयास करें, पूरे भारत में घूम रहे हैं। और यह तो कार्य जो है अलौकिक कार्य है, पूरे तीनों लोक में जो अलौकिक है। इसमें लग रहा है कि तीनों लोक के जो है सारे देवी देवता सब यही धरती उतर आए हैं, और हम लोग का रोम रोम जो है आनंद से जो है झूम रहा है।